मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज मैं डिग्री 3 के लिए दर्शन शास्त्र प्रतिष्ठा के छात्रों के उपयोग हेतु धर्म दर्शन विषय में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण में विश्व संबंधी तर्क की व्याख्या करूँगा, जो परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। धर्म दर्शन धार्मिक तथ्यों की व्याख्या, विवेचन, विश्लेषण और समीक्षा करता है। ईश्वर की अवधारणा भी इन्हीं में से एक है। धर्म ईश्वर को एक पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करता है। इसके लिए उसे तर्क की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, परंतु जैसा कि मानव स्वभाव है, वह जन्म से ही अन्वेषी और तर्कशील होता है। इसलिए वह ईश्वर के अस्तित्व के लिए भी प्रमाण खोजने का प्रयास करता है। वह इसके माध्यम से अपने इस विश्वास को दृढ़ करना चाहता है, अनावश्यक अंधविश्वासों से बचना चाहता है तथा ईश्वर के औचित्य और उसके सर्वोच्चता को सिद्ध करना चाहता है। मोटे तौर पर ईश्वर के अस्तित्व के लिए दो प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, एक परंपरागत प्रमाण और दूसरा अनुभवमूलक प्रमाण। परंपरागत प्रमाण में विश्व संबंधी प्रमाण, प्रयोजनवादी प्रमाण और सत्तामूलक प्रमाण आते हैं। विश्व संबंधी प्रमाण ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन माना जाता है। इसका समर्थन प्लेटो ने किया है और इसको तार्किक रूप अरस्तु ने दिया है। इस अरस्तु से ही प्रभावित होकर संत एक्विनास, केयर्ड और लाइबनिज ने भी इस तर्क को पुष्पित और पल्वित करने का प्रयास किया है। इस प्रमाण में विश्व को एक कार्य माना जाता है और ईश्वर को उसका कर्ता माना जाता है। विश्व एक कारण है और ईश्वर उसका कार्य है। इस तर्क के 3 अवयव हैं। 3 आधारों पर इस तर्क को पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सबसे पहला तर्क है गतिमूलक तर्क। अरस्तु, प्लेटो, एक्विनास या अन्य दार्शनिक यह मानते हैं कि विश्व में गति है और यह गति अपने आप नहीं आती है। हर एक वस्तु को गतिशील होने के लिए किसी अन्य वस्तु से गति की आवश्यकता होती है। एक वस्तु दूसरे को गतिमान करती है, दूसरी वस्तु तीसरे को गतिमान करती है और तीसरी वस्तु चौथे को गतिमान करती है। यह अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु किसी भी वस्तु में ऐसा नहीं देखा जाता है कि वह स्वयं गतिमान हो। इसलिए यह स्वाभाविक है कि एक ऐसी सत्ता को स्वीकार किया जाए जो आदि में गति प्रदान करने वाला हो। अर्थात एक ऐसी सत्ता है जो विश्व की वस्तुओं को सबसे पहले गति प्रदान करता है और इसी को ईश्वर कहा जाता है। इस तर्क को गतिमूलक तर्क कहा जाता है। यहाँ ईश्वर को विश्व में निहित गति का कारण माना जाता है और इसको गति का अंतिम कारण स्वीकार किया जाता है। दूसरा,
तर्क है आकस्मिकता पर आधारित तर्क। विश्व में सभी वस्तुएं आकस्मिक हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। प्रत्येक वस्तु एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उससे और एक वस्तु दूसरे वस्तु को जन्म देती है, फिर दूसरी वस्तु तीसरे को और तीसरी वस्तु चौथे को। इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। लेकिन कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसको हम अस्थाई मान सकें और ऐसा माना जाए कि अंतिम क्रम तक जाते जाते कोई भी वस्तु स्थायी रूप से वर्तमान रहेगी। इसके लिए एक ऐसी सत्ता को मानना आवश्यक है जो अस्थाई हो और सबका कारण हो। इस कारण को दार्शनिकों ने ईश्वर कहा है। तीसरा है कारण मूलक तर्क। हम देखते हैं कि विश्व की प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है। एक वस्तु उत्पन्न होती है, उसके पीछे एक कारण होता है। फिर उससे दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, फिर तीसरी उत्पन्न होती है, चौथी उत्पन्न होती है। इस तरह कार्य कारण की श्रृंखला भी देखने के लिए मिलती है। ए का कारण बी, बी का कारण सी, सी का कारण डी। इस तरह से एक अनवरत प्रक्रिया है। अगर हम पीछे कारण खोजते खोजते जाएंगे तो एक अनवस्था दोष आने की संभावना रहती है। हम कोई अंतिम कारण नहीं खोज पाते हैं। इसलिए एक अंतिम कारण की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार ईश्वर को कारणता के आधार पर भी सिद्ध किया जाता है। विश्वमूलक तर्क में गतिमूलक, आकस्मिकता और कारणता मूलक तर्क के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बाद के दार्शनिकों ने इसे सफिशिएंट लॉजिक नहीं माना है। इसे पूर्ण तर्क नहीं माना गया है। इसमें अनेक दोष देखने को मिलता है। सबसे पहले ह्यूम ने इसके कारणता सिद्धांत को अपर्याप्त माना है। ह्यूम के अनुसार कार्य कारण संबंध हमारे अनुभव पर आधारित है। हम दो घटनाएं पूर्वापर संबंध में घटते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि पहले वाली घटना बाद वाली घटना का कारण है। परंतु ऐसा हर समय होना संभव नहीं है। हम बार बार के अनुभव के आधार पर कार्य और कारण में एक अनिवार्य संबंध जोड़ लेते हैं। यह एक आनुभविक तथ्य है। यह अनुभव से उत्पन्न हुआ एक तथ्य है जो अनिवार्य रूप से शाश्वत नहीं हो सकता है। इसलिए इसको हम पर्याप्त तर्क नहीं मान सकते हैं। ह्यूम ये भी कहते हैं कि अगर कार्य कारण श्रृंखला को माना जाता है तो हम कार्य का एक कार्य का कारण दूसरे को, दूसरे कार्य का कारण तीसरे को, तीसरे कार्य का कारण चौथे को अगर हम खोजते पीछे की तरफ जाते हैं तो यह एक अनवरत प्रक्रिया हो जाती है। एक एंडलेस प्रोसेस हो जाता है जिसको इनफाइनाइट रिग्रेस कहा जाता है। हम ईश्वर को किसका कारण मानेंगे? क्या कारण है कि ईश्वर को हम आदि कारण मान लेंगे? इसका यह तर्क इस तथ्य का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देता है। ह्यूम का कहना है कि हम यह क्यों नहीं मान सकते हैं कि प्रकृति ही अंतिम कारण है।
ऐसा हम मान करके क्या गलती करते हैं? अगर हम ईश्वर को कारण मानते हैं तो इसके लिए क्या तर्क है, यह विश्वमूलक तर्क में नहीं आता है। ह्यूम के अनुसार विश्व एक समूह है, समष्टि है, समुदाय है, एक साथ कार्य करता है, या उसमें एक सामूहिकता है, एक समष्टि है। तो समष्टि की व्यवस्था अलग होती है। कार्य कारण संबंध व्यष्टि मूलक है। कार्य जो है किसी एक केस का, अगर एक केस ए है तो उसका कारण बी हो सकता है। तो कार्य और कारण का संबंध एक और एक का संबंध है, जबकि विश्व में सामूहिक संबंध देखने को मिलता है। तो एक का नियम सब पर लागू नहीं हो सकता है। तो यहाँ यह व्यष्टि और व्यष्टि के कानून, व्यष्टि के नियम को समष्टि पर लागू करके विश्व संबंधी तर्क देने वाले प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, केयर्ड या लाइबनिज ये गलती कर जाते हैं, जिससे दोषपूर्ण माना जाना चाहिए। कार्य कारण संबंध में हम देखते हैं कि विश्व को ससीम माना गया है, विश्व को लिमिटेड माना गया है। इसमें विश्व की अपनी सीमाएं हैं और ईश्वर को उसका कारण माना गया है। सामान्यतः देखा जाता है कि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण में जो गुण पाए जाते हैं वो गुण कार्य में भी होते हैं, परंतु विश्व ससीम है तो ईश्वर असीम कैसे होगा? इस तरह यह सिद्धांत अपने ही मान्यता का विरोधी हो जाता है, जिसमें वह मानता है कि ईश्वर एक असीम सत्ता है। अनुभव में देखा जाता है कि कभी कभी एक कार्य अनेक कारणों के मिलने से भी बनता है। जेएस मिल ने कारणता के सिद्धांत में व्याख्या किया है कि कारण जो है वो अनेक कंडीशंस का मिला जुला रूप है, परंतु यहाँ एक कारण को एक कार्य माना गया है, तो क्या ईश्वर को अनेक माना जाएगा? कारण एक विशेष घटना होती है, इसमें हम ईश्वर को विशेष बना देते हैं। कांट के अनुसार कार्य कारण का संबंध बुद्धि का विकल्प है। यह हमारे बुद्धि के द्वारा निर्मित एक नियम है, जिसके माध्यम से हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से उत्पन्न मानते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। यह अनुभव सापेक्ष प्रक्रिया है। कार्य कारण का जो तथ्य है वह अनुभव पर निर्भर है। तो कांट का कहना है कि क्या ईश्वर भी अनुभव पर ही निर्भर है? ऐसा, लेकिन ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने वाले लोग जो दार्शनिक हैं वो नहीं मानते हैं, और यह मानते हैं कि ईश्वर एक अनुभव निरपेक्ष सत्ता है और विश्व चूँकि अशाश्वत है, सापेक्ष है, इसलिए
ईश्वर निरपेक्ष सत्ता नहीं सिद्ध हो पाता है। इस सिद्धांत की एक और सीमा है कि इसमें ईश्वर को केवल सृष्टा मात्र बताया गया है और इससे केवल इसके सृष्टा होने के गुण की पुष्टि होती है। तो क्या ईश्वर में दयालुता, सर्वशक्तिमत्ता इत्यादि गुण नहीं हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व संबंधी तर्क ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन यह सबसे प्राचीन तर्क होने के कारण ईश्वर को सिद्ध करने का एक प्रस्थान माना जाता है। ऐसा माना जा सकता है कि यह ईश्वर को सिद्ध करने का सबसे पहला प्रयास था जो कुछ हद तक सफल रहा है, लोगों को प्रभावित करता रहा है, इसलिए इसके अध्ययन की उपादेयता है। बाबू